मार्च 2025 करंट अफेयर। मार्च 2025 करंट की बात करें तो पहला क्वेश्चन, नासा के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण क्या है? तो नासा के मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण है फेरी हाइड्राइड, ठीक है, फेरी हाइड्राइड है, ठीक है, क्या है? फेरी हाइड्राइड है। और ये किसने बताया है? तो ये परसिवियरेंस रोवर ने बताया, ठीक है। हाल ही में आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है, ठीक है। आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बस ये बता दो, आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय गुजरात में, और गुजरात में भी किस जगह पर? कलोल गुजरात में। कलोल गुजरात में इसका मुख्यालय, कलोल गुजरात में इसका मुख्यालय। इसके बाद आता है, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों कॉरिडोर की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। चौथा क्वेश्चन आता है, हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोव्स्काइड LED कहाँ विकसित की गई है? हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोव्स्काइड, ठीक है, पेरोव्स्काइड LED कहाँ पर विकसित की गई? तो ये हैदराबाद में विकसित की है पेरोव्स्काइड LED शीशा रहित, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आता है, हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिलहुआ जहाज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये गोवा में लॉन्च किया गया, और इसे बनाने वाला कौन है? राधाकृष्णन है, ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीवदया पुरस्कार का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीवदया पुरस्कार का संबंध है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ठीक है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इन्हें हाल ही में प्रदान किया है, ठीक है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने हाल ही में प्रदान किया। सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया? हाल ही में विजिटर अवार्ड प्रदान किया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि हम बात करें तो देखो, नवाचार श्रेणी में किसे मिला है? नवाचार श्रेणी में सरियेला श्री कृष्णा को मिला है, सरियेला श्री कृष्णा को मिला है, सरियेला श्री कृष्णा को मिला है। और बायोलॉजी में किसे मिला है? रीना चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। और फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है? ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में से नाम है अश्विनी कुमार को मिला है, अश्विनी कुमार को मिला। और तकनीकी विकास के क्षेत्र में किसे मिला? तकनीकी विकास के क्षेत्र में डॉक्टर वेंकट चिंताला को मिला है, डॉक्टर वेंकट चिंताला को मिला है। किसे मिला है? डॉक्टर वेंकट चिंताला को मिला है। नौवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो ये है अहमदाबाद। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन, डिजिटल अधिकार समूह एक्सिस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये म्यांमार है, और दूसरे स्थान पर भारत रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है, हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए एक वैश्विक संगठन C3 कहाँ पर बनाया गया है या कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये जयपुर में बनाया गया है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो ये है 100। 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो विकलांगता पर आधारित विवाद के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार इसे बना दिया गया है। इसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है, पहले स्थान पर USA है, 15वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ पर मंजूरी मिली है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पहला रोपवे बनाया गया है कहाँ पर? हेमकुंड साहिब में, ठीक है, हेमकुंड साहिब चमोली जिले में बनाया गया है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में आयोजन किया गया, तमिलनाडु के किस थल्लोकम स्थान में, ठीक है, थल्लोकम स्थान में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे अमित शाह। और इसी मौके पर इन्होंने CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर राजादित्य चोल के नाम पर रख दिया है, ठीक है, राजादित्य चोल के नाम पर रख दिया है। 17वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। वायुसेना से रिटायर हो चुके सैनिकों की सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? रिजर्व स्थापित करने का बिटकॉइन रिजर्व, ठीक है, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? तो यूएसए क्या कर रहा है? बिटकॉइन रिजर्व स्थापित कर रहा है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया, देश का 58वां टाइगर रिजर्व की बात करो, देश का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को। और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो देश का 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये बना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। 20वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट पर गिरफ्तार होने वाले इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोड्रिगो डुटर्टे। का संबंध किस देश से? रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध फिलीपींस देश से है। इसने देखो नस्ली दवाओं को रोकने के लिए नरसंहार करवाया था, ठीक है, नरसंहार करवाया था। 21वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का आयोजन किया गया? कॉर्पेट और बोंगो सागर ये भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर किया है बंगाल की खाड़ी में, और इसमें भारत की तरफ से INS रणवीर ने हिस्सा लिया है, ठीक है। बोंगो सागर और कॉर्पेट गश्त, ठीक है, गश्त है, युद्ध अभ्यास नहीं, गश्त है। 22वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे पृथ्वी में मॉड्यूल का संबंध किससे? हाल ही में चर्चा में रहे पृथ्वी में मॉड्यूल का संबंध साइबर अपराध से, ठीक है। किससे है? साइबर अपराध से है। साइबर अपराध को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया, और इसे लॉन्च किसने किया? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इसने लॉन्च किया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इसे लॉन्च किया है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक प्रयोगी किसने लॉन्च किया है? एम्स ने लॉन्च किया है। 24वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे? तो पाकिस्तान से। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने हाईजैक कर लिया था जाफर एक्सप्रेस को, और यह अलग देश की मांग कर रहा है। किसकी मांग कर रहा है? अलग देश की मांग कर रहा है। 25वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 26वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह को अपनाया है? तो ये तमिलनाडु ने अपनाया है। 27वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चीन में 5000 किलोमीटर क्षमता वाला, ठीक है, हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ पर तैनात किया है? तो ये म्यांमार में तैनात किया है। भारत के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखने के लिए। इसके बाद 28वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रकाश को सुपरसोनिक अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया? तो ये इटली के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 128 नए चंद्रमाओं के साथ 274 चंद्रमा वाला ग्रह बना है, ये शनि बनाया। अब इसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा हो चुके हैं, 128 नए चंद्रमा इसके खोजे गए हैं। 30वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ये ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद आता है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया? फिट इंडिया आइकन के लिए आयुष्मान खुराना को नामित किया गया। 32वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? तो ये USA, और सबसे ज़्यादा धन कहाँ पर आया है? तो ये आया महाराष्ट्र राज्य में। 33वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है, महाटेक स्थापित करने की घोषणा। इसके बाद आता है 34वां क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने ठीक है संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? संसद भाषणी शुरू करने के लिए इसने विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ इसे लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें AI का इस्तेमाल किया जाने वाला है और बहुभाषी होगा ये, ठीक है। संसद भाषणी क्या होगा? बहुभाषी होगा और AI का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। 35वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से स्थापित किया, और इसके लिए चीन एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है चिनार उपग्रह, ठीक है, चिनार उपग्रह। इसका 36वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? टाटा कम्युनिकेशन ने AI क्लाउड वायु का अनावरण टाटा कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। 37वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये की है राजस्थान की एक जगह राजस्थान पंचकुला हरियाणा से इसकी शुरुआत की। पंचकुला हरियाणा से कैच द रेन अभियान की शुरुआत CR पाटिल ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की पंचकुला हरियाणा से इसकी शुरुआत की है, और ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 39वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया? एंथूरियम फूल जो है इसका कहाँ से निर्यात किया गया? तो ये मिजोरम से इसका निर्यात किया गया है। 1024 कुल फूल भेजे गए हैं सिंगापुर में। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने लाख रुपये कर दिया है? 1.24 लाख रुपये, और इनकी पेंशन कितनी कर दी है? 31,000 रुपये।
41वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्योग क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी समय सीमा निर्धारित की, कितनी नई राशि सीमा निर्धारित की है? तो यह 10 करोड़ रुपए। और MS स्मॉल के लिए कितनी 100 करोड़ और मीडियम के लिए कितनी 500 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कुरुम्बी, किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। और इसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मी बकरी। इसका 43वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी का लियारा बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये उत्तराखंड ने की है। इसका 44वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली, हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली स्ट्रोंशियम 2 VIF7 नैनोकणों वाली स्याही किसने बनाई है? तो ये दो चीज़ों ने मिलकर बनाई है। एक तो है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान प्लस नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इन दोनों ने मिलकर बनाई है। इसका 45वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय, हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय को के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है मोरान समुदाय, इसे असम स्थायी प्रमाण पत्र देगा, असम स्थायी प्रमाण पत्र देगा। इसके बाद 46वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है? भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर लीबा का गठन किया और उसके पहले अध्यक्ष संतोष मेनन है। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? संतोष मेनन। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है, तो जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य, जय भट्टाचार्य। इसके बाद 48वां क्वेश्चन आता है, 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? J&W, ठीक है, JSW कंपनी है। और इसके मालिक कौन है? मित्तल, मित्तल कौन? सज्जन जिंदल, मित्तल नहीं सज्जन जिंदल इसका मालिक है। $30 बिलियन के साथ व्यापार, $30 बिलियन के बाजार पूंजी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW, जिसका मालिक कौन? सज्जन जिंदल। 49वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? तो यह पंजाब। 50वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? तो यह IIT मद्रास को मिला है। और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का पुरस्कार मिला है IIT कानपुर को, ठीक है। इसके बाद 51 की बात करें तो देखो, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। चाय के निर्यात में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कॉफ़ी उत्पादन देखो, और पहले स्थान पर कौन सा है? केन्या है। कॉफ़ी उत्पादन की बात करें तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में 7वां स्थान है। इसके बाद 52वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश में 7.60 की तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है? तो यह आया म्यांमार में। इसके बाद 53वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को लॉन्च किया है, उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ पर स्थित है? तो अंतरिक्ष स्टार्टअप केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। इसका आता है 54वां, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है भैया कितनी 100 गीगावाट, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कितनी करने का लक्ष्य रखा गया? 100 गीगावाट रखा गया है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में एलोन मस्क की एक्स कंपनी ने IT अधिनियम 2000 के धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा किया है? तो यह एक पोर्टल है सहयोग पोर्टल, ठीक है, सहयोग पोर्टल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 56वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? तो यह मार्च 2026 तक टारगेट रखा गया है नक्सल मुक्त भारत बनाने का। इसका 57वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो एस्बेस्टस, क्योंकि कैंसर होता है। एस्बेस्टस से क्या होता है? कैंसर होता है। 58वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट
के हाई टेक सोलर बैटरी विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये गुजरात में भी चिखली गुजरात में, कहाँ पर? चिखली गुजरात में इसका निर्माण किया गया, चिखली गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। 61वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? हंगरी इजराइल के लिए हुआ है अलग, ठीक है। हाल ही में RBI द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है? 6% है। 63वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो ये है नेपाल।